हम बात करेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के ब्लॉक डायग्राम में इनपुट स्टेज कंटेंट रहती है, इंटरमीडिएट स्टेज रहती है, लेवल शिफ्टिंग सर्किट स्टेज रहती है और आउटपुट स्टेज रहती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो इनपुट स्टेज को दो इनपुट दिए गए हैं, एक है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल और सेकंड है इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। और यहाँ पे जो इनपुट स्टेज है वो इनपुट स्टेज यहाँ पे वर्क कर रही है एज ए ड्यूअल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इनपुट स्टेज जो है वो ड्यूअल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर एज ए वर्क कर रही है। और इस इनपुट स्टेज का जो आउटपुट है वो दिया गया है यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेज को। तो इंटरमीडिएट जो स्टेज है उसको और एक इनपुट दिया गया है, वो है ड्यूअल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। उसके बाद इंटरमीडिएट स्टेज का जो आउटपुट है वो दैट इज गिवन टू द लेवल शिफ्टिंग। लेवल शिफ्टिंग यहाँ पे एक इमिटर फॉलोअर विद द कांस्टेंट करंट सोर्स तरीके से काम करता है। और लेवल शिफ्टिंग का जो आउटपुट है वो फाइनली आउटपुट स्टेज को दिया गया है। आउटपुट स्टेज में कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर रहता है और वो एज ए ओप एम्प यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। वो फाइनली हमें यहाँ पे एक सिंगल एंडेड आउटपुट मिलता है। दो इनपुट दिए हैं और सिंगल एंडेड आउटपुट मिला है। दो इनपुट में एक इन्वर्टिंग टर्मिनल से जो फेज शिफ्ट होता है और एक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से जो नॉन इन्वर्टिंग मतलब कोई भी फेज शिफ्ट वहां पे नहीं होता है। अब देखते हैं हम वन बाय वन एक एक स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज हम देखेंगे इनपुट स्टेज। इनपुट स्टेज में क्या वर्क होता है? इनपुट स्टेज में सबसे पहले जो CMRR है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो जो रहता है वो इंक्रीज होता है। जो भी हम इनपुट देते हैं उसका जो CMRR का मतलब यहाँ पे होता है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। तो वो इनपुट स्टेज में इंक्रीज किया जाता है, उसको बढ़ाया जाता है। उसके बाद इनपुट स्टेज में हाई गेन रिक्वायरमेंट रहती है जो उसको एडजस्ट किया जाता है इनपुट स्टेज पे। जितना भी गेन हमें आगे के स्टेज के लिए रिक्वायरमेंट होगा, जितना हाई गेन रिक्वायरमेंट होगा उसको हम एडजस्ट करेंगे इनपुट स्टेज में। उसके बाद जो गेन हमें मिल रहा है, मोस्ट ऑफ द जो नॉर्मली गेन मिल रहा है उसको भी हम और एडजस्ट करेंगे। उसके बाद जो इनपुट इम्पेडेंस वेरी हाई इनपुट इम्पेडेंस जो है वो हम यहाँ पे इनपुट स्टेज में प्रोवाइड करने का काम करेंगे। हाई इनपुट इम्पेडेंस भी यहाँ पे इनपुट स्टेज में प्रोवाइड करने का काम किया जाता है। अब देखते हैं सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में जो है वो है हमारी इंटरमीडिएट स्टेज। इंटरमीडिएट स्टेज में जो इनपुट स्टेज का आउटपुट है वो ही इंटरमीडिएट स्टेज का इनपुट रहता है। इनपुट स्टेज जो फर्स्ट स्टेज थी हमारी उसका जो आउटपुट है वही यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेज का इनपुट रहेगा। मतलब इंटरमीडिएट स्टेज जो है वो ड्राइव करेगी बाय द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट इनपुट स्टेज से, और एडजस्ट करेगी हाफ गेन ऑफ द फर्स्ट स्टेज। जो फर्स्ट इनपुट स्टेज का जो गेन है उसका हाफ गेन जो है वो इंटरमीडिएट स्टेज एडजस्ट करने का काम करती है। उसके बाद जो एरर वोल्टेज हमें यहाँ पे मिल रहा है वो यहाँ पे कैंसिल होता है एट दिस स्टेज। इंटरमीडिएट स्टेज में जो भी इनपुट स्टेज से हमें वोल्टेजेस मिल रहे हैं, सिग्नल्स मिल रहे हैं, गेन मिल रहा है, तो वहाँ जो भी एरर आ रही है उसको रिड्यूस करने का काम, उसको कम करने का काम, उसको ब्लॉक करने का काम इंटरमीडिएट स्टेज में होता है। नेक्स्ट स्टेज देखेंगे लेवल शिफ्टिंग स्टेज। इस स्टेज में, लेवल शिफ्टिंग स्टेज में जो इंटरमीडिएट स्टेज का आउटपुट रहता है वो ही हम इनपुट देंगे लेवल शिफ्टिंग स्टेज के लिए। तो लेवल शिफ्टिंग स्टेज का यहाँ पे मेनली वर्क रहता है डीसी लेवल को सप्रेस करना। जो डीसी लेवल है उसको पूरा डाउन करना
अप टू द 0 वोल्ट्स उसको कन्वर्ट करना विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जो भी डीसी लेवल्स, डीसी सिग्नल्स हमें मिल रहे हैं इंटरमीडिएट स्टेज से, उसको यहाँ तक डाउन करना कि अप टू हमें 0 वोल्ट मिल जाए, उसको वहां तक सप्रेस करेंगे जब तक हमें 0 वोल्ट्स नहीं मिल जाते विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ये है लेवल शिफ्टिंग का वर्क। मेनली लेवल शिफ्टिंग जो है वो कॉन्सिस्ट करता है एक करंट एम्पलीफायर एज ए इमीटर फॉलोअर। उसके पास लेवल शिफ्टिंग के पास एक करंट एम्पलीफायर रहता है और वो वर्क करता है एज ए इमीटर फॉलोअर। ऑल्सो लेवल शिफ्टिंग जो है वो एरर को मिनिमाइज करती है बाय सप्रेसिंग द डीसी लेवल टू द ग्राउंड लेवल। एरर को भी वो सप्रेस करती है बाय सप्रेसिंग द डीसी लेवल टू द ग्राउंड। और आउटपुट ऑफ दिस लेवल शिफ्टिंग स्टेज इज गिवन टू द आउटपुट स्टेज। आउटपुट स्टेज का जो इनपुट रहता है वो रहता है इंटरमीडिएट स्टेज का आउटपुट। जो भी नेक्स्ट स्टेज है उसका जो इनपुट रहेगा वो प्रीवियस स्टेज का यहाँ पे आउटपुट ही नेक्स्ट स्टेज का इनपुट हम लेंगे। तो आउटपुट स्टेज में हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये स्टेज जो है इंक्रीज करती है आउटपुट वोल्टेज को। आउटपुट वोल्टेज का जो स्विंग है, उसकी जो वेव फॉर्म्स है, तो उसका जो एम्पलीट्यूड है, आउटपुट वोल्टेज जो है उसको यहाँ पे बूस्ट अप करने का काम किया जाता है, उसको इंक्रीज करने का काम किया जाता है। और जो करंट है, एक सप्लाइंग कैपेबिलिटी रहती है करंट की, उसको भी यहाँ पे एम्पलीफाई किया जाता है। मतलब आउटपुट स्टेज में आउटपुट वोल्टेज प्लस करंट दोनों को यहाँ पे एम्पलीफाई किया जाता है, दोनों को यहाँ पे इंक्रीज किया जाता है। और आउटपुट स्टेज एक लो आउटपुट इम्पेडेंस को प्रोवाइड करने का काम करती है। आउटपुट स्टेज जो है एक लो आउटपुट इम्पेडेंस यहाँ पे प्रोवाइड करती है। तो ये डायग्राम से हम देख रहे हैं कि इनपुट स्टेज एक ड्यूअल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर स्टेज है। इनपुट स्टेज जो है एक ड्यूअल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर की स्टेज है। और ये स्टेज प्रोवाइड करती है मोस्ट ऑफ द वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर और ऑल्सो एस्टेब्लिश करती है इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इनपुट रेजिस्टेंस जो रहता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, उसको भी एस्टेब्लिश करने का काम इनपुट स्टेज करती है। और जो गेन है, वोल्टेज गेन है, वो प्रोवाइड करने का काम भी यहाँ पे इनपुट स्टेज करती है। इंटरमीडिएट स्टेज जो है वो जनरली ड्यूअल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है, जो ड्राइव किया जाता है आउटपुट ऑफ द फर्स्ट स्टेज से, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट कपलिंग यूज होती है। और डीसी वोल्टेज लेवल एट द आउटपुट ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेज इज वेल अबव द ग्राउंड पोटेंशियल। जो डीसी लेवल है वो इंटरमीडिएट के आउटपुट स्टेज तक वो वेल पोटेंशियल रहती है, अबाउ द ग्राउंड, ग्राउंड के लेवल के ऊपर रहती है। इसलिए लेवल शिफ्टिंग सर्किट हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो लेवल शिफ्टिंग जो है वो डीसी लेवल को वापस रिड्यूस करने का काम करती है एट द आउटपुट ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेज। तो लेवल शिफ्टिंग जो स्टेज है वो डीसी लेवल को अप टू द डाउन, मतलब 0 लेवल तक वो विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड लाने का काम यहाँ पे करती है। द आउटपुट स्टेज, जनरली जो आउटपुट स्टेज है वो पुश पुल कॉम्प्लीमेंट्री एम्पलीफायर एज ए यूज करते हैं हम। द आउटपुट स्टेज जो है वो इंक्रीज करता है आउटपुट वोल्टेज स्विंग को और करंट सप्लाइंग कैपेबिलिटी के रेट्स को इंक्रीज करने का, एम्पलीफाई करने का काम यहाँ पे आउटपुट स्टेज करती है। ऑल्सो आउटपुट स्टेज हमें लो आउटपुट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम भी यहाँ पे करती है। अब हम देखेंगे सिंबल ऑफ ऑप एम्प। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंबल कैसे रहते हैं, उसके पिन डायरेक्शंस कैसे रहते हैं। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स में हम 2 सप्लाई वोल्टेज देते हैं, एक पॉजिटिव वीसीसी और एक निगेटिव वीईई। 2 इनपुट टर्मिनल रहता है, एक इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल रहता है, उसको हम निगेटिव साइन से, माइनस साइन से इंडिकेट करते हैं, क्योंकि वो जनरली एज ए फेज शिफ्ट के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। 180 डिग्री फेज शिफ्ट के लिए हम यहाँ पे उसका यूज करते हैं। एक इनपुट टर्मिनल रहता है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। डायग्राम में हम देख रहे हैं सिंबल से कि दूसरा इनपुट टर्मिनल जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो पॉजिटिव साइन से हमने यहाँ पे डिनोट किया है। तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में कोई भी फेज शिफ्ट नहीं होती है।
और एक आउटपुट स्टेज रहता है सिंगल एंडेड आउटपुट। ऑपरेशनल ओपैम्प मतलब दो इनपुट और सिंगल एंडेड आउटपुट रहता है, एक आउटपुट रहता है, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये है सिंबॉलिक डायग्राम ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जो कॉन्सिस्ट कर रही है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, इन्वर्टिंग टर्मिनल, सप्लाई वोल्टेजेस और आउटपुट टर्मिनल। ऑल्सो इनपुट इम्पेडेंस को लोअर करने के लिए और द सोर्स इम्पेडेंस को हायर करने के लिए भी हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज करते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंबल और उसकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स जो कर्व है वो रिगार्डिंग रहती है पॉजिटिव सैचुरेशन, मतलब पॉजिटिव वीसीसी सप्लाई वोल्टेज टू द नेगेटिव सैचुरेशन, मतलब निगेटिव वीईई सप्लाई वोल्टेज तक, वो हम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स यहाँ पे देख रहे हैं। और एक बीच में जो जीरो के पास रहता है एक लीनियर रीजन मिलता है हमें, जो यहाँ ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व से हम देखने को मिल रहा है। वैसे ही यहाँ पे डिफरेंट जो सिंबल से उसके अकॉर्डिंग हम पिन डायग्राम देख रहे हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। 8 पिन डीआईपी पिन का ओपैम्प ऑपरेशनल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। 741 डीआईपी पिन की आईसी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। 741 8 पिन डीआईपी, तो 8 पिन नंबर ऑफ पिन्स यहाँ पे है 8 पिन से हम देख रहे हैं डायग्राम में, पिन डायग्राम में 741 आईसी ओपैम्प आईसी यूज किए हमने। 8 पिन है, लेफ्ट साइड में 4 पिन से 1 2 3 4 और राइट साइड में 4 पिन से 5 6 7 8। तो देखते हैं पिन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ओपैम्प। तो ये जो 8 पिन फ्लैट पैक लीनियर आईसी 741 ओपैम्प आईसी के को हम देखते हैं। इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन द मेटल एंड ड्यूअल इन पैकेज, वो मेटल के फॉर्म में अवेलेबल रहती है, ड्यूअल इन पैकेज रहती है। और पिन नंबर 1 और 5 को यहाँ पे हम एक ऑफसेट नल की तरह यहाँ पे यूज करते हैं। ये डायग्राम से हम देख रहे हैं कि पिन नंबर 1 जो है और पिन नंबर जो 5 है यहाँ पे हमने एक ऑफसेट नल के टाइप से यूज किया है। पिन नंबर 2 और 3 जो है एज ए इनपुट टर्मिनल यूज करेंगे। पिन नंबर 2 को हम इन्वर्टिंग टर्मिनल देंगे और पिन नंबर 3 को देंगे हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। देन पिन नंबर 4 एंड 7 जो यूज करेंगे वो है हमारे पास सप्लाई वोल्टेज है 4 और 7। 4 को हमने दिया है निगेटिव सप्लाई वोल्टेज और 7 को दिया है पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज। पिन नंबर 6 जो है वो पिन नंबर 6 से हमने यहाँ पे आउटपुट लिया है और पिन नंबर 8 जो है वो हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये पिन कॉन्फ़िगरेशन के डायग्राम से हमें ये पता चलता है कि पिन नंबर 1 जो है वो एक ऑफसेट नल यूज कर रहे हैं। पिन नंबर 2 जो है एक इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल यूज कर रहे हैं। पिन नंबर 3 जो है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल है वो। पिन नंबर 4 जो है वो एक ग्राउंड नेगेटिव सप्लाई है, माइनस सैचुरेशन वोल्टेज यहाँ पे हमने पिन नंबर 4 को दिया है। पिन नंबर 5 को फिर से हमने ऑफसेट नल दिया है। पिन नंबर 6 से हम आउटपुट ले रहे हैं। पिन नंबर 7 को पॉजिटिव वीसीसी सप्लाई, पॉजिटिव सैचुरेशन वोल्टेज सप्लाई हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। पिन नंबर 8 जो है वो स्ट्रोब है, मतलब वो कोई भी यहाँ पे उसका यूज नहीं है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर।